आचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज की। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाहुणं ऐसो पंचणमोकारो सवा पावपणासणो मंगलाणंच सवेसीं परमं वै मंगलम् मंगलाणंच सवेसीं परमं वै धम्मो मंगलमोकेठाम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस पोपेसो भमरो आवियरसाम नय पोपम केलामेहि सोयापि नहीं अपायाम ये माए समणा मुक्ता जेलोए संति साहुणो विहंगमव पोपेसो दाणवते सनेरया वयं च वित्तिं लभामो नय कोई ओमहं मही आहा गणे सूर्यन्ते पोपेसो भमराजा महोगर समा बुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन वोचन्ति साहुणो तिब्बेनि। भक्तांबर अनुष्ठान चल रहा है। आज हम लोग 15वें श्लोक की आराधना करेंगे। जिनके पास भक्तांबर स्तोत्र हैं वो अपने भक्तांबर पर इस गाथा पर विशेष ध्यान देंगे। जिसके पास पुस्तक नहीं है, पढ़ने की सुविधा नहीं है, बड़े ध्यानपूर्वक लगभग आधा घंटा से लेके 35 मिनट की समय की जो अवधि है उस समय तक ये भक्तांबर अनुष्ठान चलेगा। उसको आप सब लोग बड़े ध्यान से इसको श्रवण करेंगे। बोतल हटा देंगे, बोतल पानी को बोतल क्या भीतर रखने। गोमती हाँ त्यसमा गोमती हाँ अगाडि बसल हाँ ल अरे दीपक सर यता हुनु त्यसमा आएर अगाडि वाला हजुर दीपक सर आएर बस्नु। और कोई आना है किसी ने? कौन? यसमा बस तल होइन नि हजुर बस्नु त्यहीँ बस्नु हजुर तल। अब आने वाले आते रहेंगे और हम सब लोग ध्यानपूर्वक अनुष्ठान ध्यान देंगे। बोलो आदिनाथ भगवान की।
श्री सिमंदर स्वामी भगवान, श्री ऋषभ देव जी, आचार्य श्री मानतुंग जी एवं गुरुदेव आपकी आज्ञा से, आपकी कृपा से, आपके प्रभाव से, आपके अनुग्रह से हम सब भक्तंबर संपुट प्रारंभ कर रहे हैं। ये अनुष्ठान सुख शांति आनंदपूर्वक परिपूर्ण हो, इसी भावना के साथ। क्षिपोम स्वाहा, 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 क्षिपोम स्वाहा। श्री आदिनाथाय नमः, 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 श्री आदिनाथाय नमः। नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य, 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 नमोत्थुणं समणस्य भगवो। ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा, 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 ह्रीं सर्वशान्ति कुरु कुरु स्वाहा। भक्तामरः प्रणतमौलिमणिप्रभाण मोद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनावे नेतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन ते मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् यस्संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुदभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्रितय चित्तहरैरुदारै स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं चित्रं किमात्र यदि ते नेतं मनोगपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालपवनोचलिताचलेन ते मन्दराद्रिशिखरं बोध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ स्तोतुं समोदतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्ये कयिच्छति जना सहसा ग्रहीतुं चित्रं किमत्र नेतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन हे मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् वक्तुं गुणाणगुणसमुद्रशशाङ्ककान्ता कस्ते क्षमासुरगुरु प्रतिमापि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनो धतनक्रचक्रं को वा तरितुमलमं भुनिधिं भुजाव्यां चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनावे नेतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन ते मन्दराद्रिशिखरं
सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्ता प्रीत्यात्मवीरमविचार्य मृगो मृगेन्द्र नाभेति किं निजशिशो परिपालनाथम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासदाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् मां यत्कोकिला मधो मधुरं विरोते तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतो चित्रं किमत्र तस्त्वेन भवसंस्ततिसन्निबद्धं पापं चणाक्षयमुपैति शरीरभाजाम् आक्रान्तलोकमलिनीलमदेशमासु सूर्यासु भिन्नमिव सर्वरमन्धकारं चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि नेतं मतवेति नाथ तव संस्तवनं महेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभाव चेतो हरिषति सता नलिनी दलेशो मोक्ता फलादुतिमुपैति ननूदबिन्दो चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि नेतं मनागपि मनो न विकारमार्गं आस्तां तवस्तवनमस्तसमस्तदोषं तसं कथापि जगता दुर्तानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी चित्रं दृष्ट्वा वर्णभूषणभूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं ह्यनास्तसमं करोति चित्रं किमत्र यदि ते दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यं ग्रतोषमुपयाति जनस्य चक्षो पृथिवापया शशिकर धुतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसिकं तु ईक्षे चित्रं किमत्र यदि ते संस्तनागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं निर्मापितास्त्रिभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणव्यं पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि नेतं मना वक्रं कटे सुरनरो रहनेत्रहारी
निशेषनिर्जितजगत्कृतयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाकरस्य यद्वासरे भवति पादपलाशकल्पं चित्रम् सम्पूर्णमण्डल शशाङ्ककलाकलाप सौम्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संसितास्त्रिजगदि स्वरनाथमेकं तस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि नेतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन हे मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् नेत्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनावे नेतं मनागपि मनो कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन हे मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनावे नेतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन हे मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूर त्रिस्रं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातुमरुता चलिता चलाना दीपोपरसमसिनाथ चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि नेतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपञ्जगन्ति नाभोधरोद्धरनिरुद्धमहाप्रभाव सौर्यातिशाहि महिमा सिमुनीन्द्रलोके चित्रं किमात्र नित्योदयं दलितमोहमहन्धकारं गम्यं न राहुवदनस्सनवारिदानां विव्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतया जगतपूर्वशशाङ्कबिम्बम् किं सर्वरीषु शशिना हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलिते सुतमसुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कि जलधरैर्जलभारनम्रे यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्पुणां मणिषु याति यथा महत्तं नैवं तु काच सकले किरणाकुलेऽपि चित्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनावे नेतं वरं
हरिहरादय एव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदय त्वयितो समेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्ये कस्मिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि प्रेणां हृदसाङ्गनावे नेतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन हेमन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् प्रेणां शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रा नान्ये सुतं तदुपम जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति वाणि सहस्ररश्मिं प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनावे नेतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन हेमन्दराद्रिशिखर चलितं कदाचित् त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसा पुरस्तात् त्वामेव सम्यगोपल व्यजयन्ति मृत्युं नान्ये चित्रं किमत्र यदि ते त्वामावयं विभुमचिन्तमशङ्खमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुं योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता बुद्धास्त्वमेव विबुधा चित्तबुद्धिबोधा तं शङ्करोऽसि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीरशिवमार्गविधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि चित्रं तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलमलभूषणाय तुभ्यं नमः त्रिजगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवो दधिशोषणाय को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै तंसंसितो निरवक सतया मुनीषा दोषैरुपात विविधाश्रयजातगर्वै स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपेक्षितोऽसि चित्रं किमत्र यदि ते ओचैरशोकतरुसंसितमन्मयोखा मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं रवेरिव पयो धरपार्श्ववर्ती
आसने मणिमयूखशिखां विचित्रे देवराजते तव वपो कनकावदातं बिम्बं वियद्विलसदं सुलताविताना तुङ्गोदयाद्रिशिरसि वसहस्ररश्मि चित्रं किमत्र यदि ते कुन्दावदात चलचामलचारुशोभं विव्राजते तव वपो कलधौतकन्दम् ओद्यश्च शाङ्कशुचिनिर्जरवारिधार मोच्चैस्थितं सुरगिरिव शान्तकोभं चित्रं किमत्र यदि ते छात्रात्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त मोच्चैस्थितं स्थगितभानुकरः प्रतापं मोक्ताफलप्रकरजालविविर्दशोभं प्राखात्पयात्रिजगतः परमेश्वर त्वं गम्भीरताररवपूरितदिङ्विभाग त्रैलोक्यलोक्यशुभसङ्गमभूतिदक्ष साधर्मराज जय घोषणघोषकसन् हे दुन्दुमिर्ध्वनति ते यशसा प्रवादे चित्रम् मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु सुवमंद मरुत्प्रपाता दिव्या दिवा पतति ते वचसान्ततिर्वा शोभ्रात्मभावलय भूरिनिभादिभोस्ते लोक्यत्रयं दुतिमता दुतिमाक्षिपन्ति प्रोद्योद्धिमाकरनिरन्तर भूरिसङ्ख्या दीप्त्या ज्वयतपि निशामपि सौम्य सौम्यम् स्वर्ग पवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ साधर्म तथ्य कथनैकपटो स्त्रीलोक्य दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य उन्हेन्द्र हेम नव पंकज पुंज कांति पाल्योल्लसान्नखमयोखशिखाभिरामौ पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्ता पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति चित्रं किमत्र एथं यथा तव विभूतिरबुर्जिनेन्द्र
धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य यादृक्प्रवादिनकृता प्रहतन्धकार तादृक्कुतो ग्रगणस्य विकासिनोऽपि शोचन्मदा विलविलोलकपोलमूला मत्या भ्रमरनादविविर्दकोपम् ऐरावता भमिममो दतमापतन्तं दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् भिन्ने भकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्ता मुक्ता फला प्रकरभूषिता भूमिभागा बद्ध्यक्रमाक्रमगता हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगा चलसंसितन्ते चित्रं किमत्र कल्पान्तकालपवनो धतवह्निकल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुस्फुलिङ्गं विश्वं जिगीत्सुमिव सन्मुखमापतन्तं त्वन्नामकीर्तनजलं समयस्तशेषम् रक्ते क्षणं समदकोकिलकण्ठनीलं क्रोधोदतं फणिदमुत्फणमापतन्तम् आक्रामति क्रमयुगेन निरस्य संख्या त्वन्नामनागदमनि हृदयं स पुंसा वल्गतुरंग गजगर्जित भीमनाद माजो बलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखा भवेत्तं तत्कीर्तनातमयुवा सुविधामुपैति कुन्दाग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतारतरण तुरयुद्ध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेयपक्षात् तत्पादपङ्कजवना सहिणो लभन्ते अम्भो निधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्रं पाठीनपीठभयदोल्लनवाणवाग्नौ रङ्गत्तरङ्गशिखरस्थितयानपात्रा त्रासं विहाय भवतः स्मरणा वज्रन्ति चित्रं किमत्र उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना
शौचान्दसामुपगता शुचिजीविता सा त्वत्पादपङ्कजरजो मृतदिग्यदेहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वजतुल्यरूपा आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्ग गाढं प्रिये निगृष्णकोटिनिगृष्टजङ्गा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजः स्मरन्त सद्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति भवानलाहि सङ्ग्रामवारिधिमोह दरबन्धनोतं तस्यासुनासुमुपयाति भयं भियेव यस्तावकंस्तवमिमं मतिमानधीते स्तोत्रं सजन्तवजिनेन्द्रगुणैर्निबद्धं भक्त्या मया रुचिरवर्णविचित्रपुष्पां धत्ते जनो यय्यकण्ठगतामजर्षं तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवसा समुपैति लक्ष्मी चित्रं किमात्र यदि ते हृदसाङ्गना वेनेतं मना हे मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् मरप्रणतमौलिमणिप्रभाणा मोद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यस्तस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुदभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्रितयचित्तहरैरुदारै स्तोष्य किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रं तोष्य किलाहमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम् इति अति सुंदरम रमणीकम कल्याणकरम हितकरम सुखकरम मोक्षदायकम पापछायकम कर्मनाशकम शांतिकरम रहस्यमयम गुणम तांत्रिकम तंत्र मंत्र युक्त अर्थपद भावालंकारण परिपूर्णम आध्यात्मिकम काव्यरत्नम साहित्यकम भक्तमानात्मा स्तोत्रम तस्य शांतार्थम उपशांतार्थम हितार्थम कल्याणार्थम मोक्षार्थम सद्विदिन सद्भक्त सद्भावेन भगवच्चरण सर्वोदय परिपूर्ण भावेन समर्पय। हे प्रभु आपके श्री चरणों में भक्तांबर स्तोत्र विधिवत समर्पित करते हैं। आदिनाथ भगवान की, आचार्य मानतुंग जी महाराज की, देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभु को सादर शीस झुकाते हैं। देवाधि श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। श्री आदि जिनेश्वर धर्म दिनेश्वर जगदीश्वर
दुख सागर में थी डूब रही नैया जब जन जीवन की, दुख सागर पियो सवर्षिणी वाणी से हरि सकल व्याधि दुखिया तन की, अमृत सागर जग उद्धारक को सदा सुमन चढ़ाते हैं। अमृत सागर जग उद्धारक को सदा सुमन देवाधिदेव श्री ऋषभ प्रभो को सादर शीस झुकाते, श्री आदि जिन्हें स्वर धर्म दिने स्वर जगदीश्वर गुण गाते हैं। तेरे चरण में मेरी वंदना है, भगवन तेरे चरण में दुईटा सब लगाइदिनु आज माइक और बसेको दुईटा लगाइदिनु त साथमा बिस्तारै मन से वचन से तन से सर्वस्व अर्पणा है। मन से वचन से तन से सर्वस्व अर्पणा है, भगवन तेरे चरण में मेरी वंदना है, भगवन तेरे चरण में मेरी वंदना है। जो कुछ मिला है जग कुछ भी नहीं मिला है, जो कुछ मिला है जग में कुछ भी नहीं मिला है। तेरे बिना ये सब ही प्रवचना है, तेरे बिना ये सब ही मन की प्रवचना है। भगवान तेरे चरण में मेरी वंदना अंतर में वासना का संसार सा बसा है। अंतर में वासना का
उपासना है, उसका जो अंत लाए, तेरी उपासना है। भगवान तेरे चरण में मेरी वंदना है। जो तू है वो ही मैं हूँ, जो मैं हूँ वो ही तू है। जो तू है वो ही मैं हूँ, जो मैं हूँ वो ही तू है। भौतिक उपाधियों की भेद कल्पना है, भौतिक उपाधियों की भेद कल्पना है। भगवान तेरे चरण में मेरी वंदना है। मन से वचन से तन से सर्वस्व अर्पणा है। भगवान तेरे चरण में मेरी वंदना है। तू ध्येय है हमारा, आदर्श है हमारा। तू ध्येय है हमारा, आदर्श है हमारा। तुझसा बनाने वाली तेरी आराधना है। तुझसा बनाने वाली तेरी आराधना है। भगवान तेरे चरण में मेरी वंदना। पररूप छोड़ कर के अपना स्वरूप पाओ। पररूप छोड़ कर के अपना स्वरूप पाओ। लेनी मुझे ये तुमसे इतनी सी प्रेरणा है। लेनी मुझे ये तुमसे इतनी सी प्रेरणा है। भगवान तेरे चरण में मेरी वंदना। मीनार रोशनी की तेरे चरण है भगवन। मीनार रोशनी की तेरे चरण है भगवन। छूटे नए सहारा, बस ये ही कामना है। छूटे नए सहारा, बस ये ही कामना है। भगवान तेरे चरण में मेरी वंदना है। मन से वचन से तन से सर्वस्व अर्पणा है। मन से वचन से तन
की। संयम करो देवा वेकम नामं संति जसा धम्मे सयामणो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है। क्या साधु गृहस्थ क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है समय नदी के धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण श्रमण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान ब्रह्माराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। आदरणीय मुनिराज समादरणीय महाशतेन्द्र जी महाराज, प्रिय श्रोताजन, आप और हम सब लोग भक्तांबर अनुष्ठान के इस महायज्ञ में सम्मिलित हैं। आज हम लोगों ने 15वें श्लोक की आराधना की और इस 15वें श्लोक में आचार्य मानतुंग अपने आराध्य की स्तुति करती हुई इन भावों से अपनी श्रद्धा को समर्पित करते हैं। इस विषय में आपके समक्ष कुछ अपने विचार रखें। इससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवान तेरी आराधना भगवान मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे एक यही वरदान दो। मुझे मेरे आत्मा बलवान हो। भगवन तेरी आराधना मुझे सुख की कोई परवाह नहीं। दुख में भी निकले नहीं। मुझे सुख की कोई दुख में भी निकले नहीं। बस एक तेरा ध्यान हो। बस एक तेरा ध्यान हो। होठों पे तेरा नाम हो।
भगवन तेरे आराधना, भगवन तेरे आराधना। इस 15वें श्लोक में आचार्य मानतुंग ने अपनी स्तुति की और उस स्तुति में उन्होंने अपने आराध्य के लिए कहा कि हे प्रभु, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई सांसारिक आकर्षण आपके समक्ष उपस्थित हो जाए, कोई भी आकर्षण आपको आकर्षित नहीं कर पाएगा या आपके मन को चंचल नहीं कर पाएगा। आप उन सब काम भोग वासनाओं पर पूर्ण रूप में विजय प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए आप संसार के स्वामी। और हमारी एक छोटी सी इच्छा रहती है कि हम स्वामी बन जाएं। आजकल की भाषा में जिसको कहते हैं नेता, और ये नेता शब्द ऐसा हो गया, अगर किसी व्यक्ति को ये कहा जाए ये राजनीति करता है तो सामने वाला व्यक्ति सीधे ये समझता है राजनीति का मतलब हो गया धोखाधड़ी, ये फरेब करता है, ये बेईमानी करता है और कहते हैं राजनीति कर रहा है। वो राजाओं की नीति है, ये हमारे अपने कर्मों के कारण उन शब्दों को हमने ऐसा मूल्य बना दिया। यहाँ पर इस गाथा में कह रहे हैं राज्य वैभव प्राप्त करने के लिए ये 15वां श्लोक बहुत अधिक प्रभावकारी, और साथ साथ में आज हमें हमारी काम भोग और वासनाएं हमेशा हमें पीड़ित करती हैं। आप देखना, हमारी अपनी वासनाएं, हमारी अपनी इच्छाएं हमें स्वामी बनने से रोकती हैं। हमारी जो इच्छा है, जो लालसा है, जो कामना है, बंधु ये हमें हमारा स्वामी बनने से रोकती है। तो भगवान कहते हैं अगर तुमने स्वामी बनना है तो बंधु इस बुराई से तुम्हें ऊपर उठना पड़ेगा। जब व्यक्ति काम भोग वासनाओं के लिए अत्यधिक लालायित रहता है तो हमारी अवस्था होती है गिड़गिड़ाने की। हम किसी से भीख मांगते हैं, हम किसी से इन सब चीजों की कामना करते हैं। तो भगवान कहते हैं अगर तुमने स्वामी बनना है, अगर तुम वास्तव में स्वामी बनना चाहते हो तो तुमको स्वयं को संयमित स्वयं के लिए करना पड़ेगा। स्वयं संयमित हो जाओ, स्वयं के मालिक स्वयं हो जाओ। होता है ना, आज हम लोग देखते हैं अनेकों धर्म संप्रदाय में बड़े बड़े भव्य प्रवचनों का आयोजन होता है, और आयोजन में उपस्थित होने वाले कथाकथित जो धार्मिक लोग हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं, और आध्यात्मिक बनते कैसे हैं? कभी आपने देखा है? बड़े गजब के लोग होते हैं वो आध्यात्मिक ऐसे बनते हैं जा करके किसी संतों से, किसी साधु से, किसी पंडित से प्रश्न पूछते हैं और अपने कुछ ज्ञान को प्रदर्शित करना चाहते हैं। ऐसा ही कोई आके पूछेगा कि महाराज इस सृष्टि को बनाया किसने? इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है? कोई न कोई तो होगा। अब इस सृष्टि को बनाया किसने, ये पूछ करके सिर्फ वो व्यक्ति ये दिखाना चाहता है ये बहुत बड़ा क्या है, धार्मिक है और आध्यात्मिक है। ये दिखाने की हम क्या करते हैं, एक अपन चरित्र प्रदूष करते हैं। एक ऐसा ही आदमी आया और संतों से पूछा महाराज क्या सभी को मरना पड़ेगा? नहीं, कितना डर लगता है ना मरने से। क्या महाराज सभी को मरना पड़ेगा? संतों ने कहा बिल्कुल, जो जन्मता है उसको
मरना पड़ेगा, और जन्मेगा उसको मरना होगा। तो सिर खुजलाने लगा। क्या करता वो? अपने सिर खुजलाते हुए संतों के सामने बात रखता, मैं सोच रहा हूं जो सबसे आखिर में मरेगा उसको शमशान में कौन ले जाएगा? इन बातों का कोई अर्थ है? इस चिंतन का कोई मूल्य है? आप जरा सोचना। कुछ लोग इस तरह के सोचते हैं कि भाई ये क्या होगा, सृष्टि को किसने बनाया, ये कैसे होता है, अंत में मरने वाला आदमी उसको शमशान में कौन फूंक के आएगा, या फिर सृष्टि में पहले स्त्री बनी या पुरुष बना, ये अनेक तरह के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों से कोई लेना देना हमारे जीवन से नहीं। आपको तो स्वयं को देखो। वर्तमान की जो समस्या है, वर्तमान में आज अगर मैं दुखी हूं तो दुख का कारण क्या, उसको ढूंढो। वर्तमान में दुख के कारण को ढूंढने के लिए मतलब इस तरह के फालतू के सवालों से कोई लेना देना नहीं। फिर एक दार्शनिक, उसकी बातें में पढ़ रहा था, और पढ़ते पढ़ते उसने कहा, मेरे दादाजी बार बार मुझे क्या करते थे, डांटते थे। और डांट करके एक बार तो उन्होंने कहा, मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, तो उन्होंने कहा अकल बड़ी है या भैंस? क्या बोला? अकल बड़ी है या भैंस? तो उसने कहा भैंस बोला। उसने क्या बोला? आप क्या बोलोगे? उन्होंने कहा अकल बड़ी है या भैंस? उसने कहा भैंस बड़ी है। तो दादा ने कहा वो कैसे? बोले भैंस कभी इस तरह की उल्टी सीधी प्रश्न का करता नहीं, भैंस इस तरह की उल्टी सीधे प्रश्न में उलझता नहीं, जैसे कि आप उलझ रहे हो। वही लेना देना। फालतू की चीजों में हमने इतना समय क्या कर दिया, लगाया, और अनेक तरह के चिंतन, अनेक तरह के प्रश्न उत्तर, और उन प्रश्न उत्तर का हमारे जीवन में कोई मूल्य नहीं होता। थोड़ा सा प्रदर्शन करने के सिवाय हम कर क्या सकते हैं? अध्यात्म का मतलब वो होता है आप स्वयं दुनिया से क्या हो गए, हट गए, और स्वयं अपनी आत्मा की ओर लौट गए। पर्याप्त। किसी धर्म संप्रदाय की आपको आवश्यकता नहीं। कहाँ है? कोई लेना देना नहीं। किस गुरु से आपने सुना? कोई मूल्य नहीं रखता। ये तो वो छोटे छोटे लोग हैं, वो कहते हैं कि जो मैं कहता हूं वही सही, मेरे गुरु कहते हैं सिर्फ वही सही है, मेरे धर्म शास्त्र में लिखा है इसलिए वो सही है। ये सब फालतू की चीजें। धर्मशास्त्रों को किसने बनाया? कौन है धर्मशास्त्र का निर्माता? बंधु, आप और हम जैसे जो प्रबुद्ध जन होते हैं वो क्या है? उसके निर्माता है। बंधु, बुद्ध राज परिवार में जन्म लेता है, समझ में आता है। जब वो व्यक्ति दुनिया में प्रवेश करता है तब उसको पता चला कि बूढ़ा होना पड़ेगा, रुग्ण होना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तब मन में चिंतन आया, बुढ़ापे पे विजय प्राप्त किया जा सकता है। आज बंधु जरा हम चिंतन करें, आज हम लोग बूढ़े हो गए ना, अब आप सब लोग बूढ़े हो, जो जवान है वो भी बूढ़े हैं। बंधु, आज हम लोग बूढ़े हैं तो हमें वो जवानी याद आती है। आज हम बूढ़े हैं, हमको जवानी याद आ रही, और वो जवानी में कुछ नहीं याद आता था, बेहोश। जब बूढ़े होंगे तब करेंगे धर्म। अब बूढ़े हो गए, अरे कितना अच्छा था। बंधु, ये वही लोग हैं जो वर्तमान में करना चाहिए था, वो वर्तमान में जो करना था, जो कर्तव्य था, उनको नहीं किया, और जिंदगी भर क्या करते रहेंगे, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होता तो अच्छा था, और प्रकृति के ठीक विपरीत जीना चाहते हैं। ये संसार है, प्रकृति है। हमने जन्म लिया है, जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा, और मरना भी होगा। ये प्रकृति है, इसको कोई टाल नहीं सकता। बंदो, जवानी भी आएगी, बुढ़ापा भी आएगा, मरना भी पड़ेगा, परंतु हम क्या चाहते हैं? ठीक इसके विपरीत चलना चाहते हैं। मुझे बुढ़ापा ना आए, इसके लिए प्रयत्न करता हूं मैं। जरा सा बाल काले सफेद क्या हो गए, घबराहट शुरू हो गई। और आप क्या करते हो? बाल सफेद होने का मतलब तो यह था जीने का ढंग बदलो। अब तुम्हारे बाल सफेद हो गए हैं, तुम्हारे करीब मौत आ गई, अब तुम जीने के ढंग बदलो, खाने पीने का ढंग बदलो, पहनने का रंग बदलो। परंतु हमने क्या कर दिया? बालों का रंग बदल दिया, ले और काले कर दिए बाल। क्या करोगे अब? ये प्रकृति के विपरीत जीने की हमारी कला, हमारी क्या आदत बन गई।
हम कहते हैं कि मेरे को बुढ़ापा ना आए, मुझे मरना ना पड़े, इसका मतलब ही ये है कि हम प्रकृति को स्वीकार करने को राजी नहीं है, जो होना ही है, और इसलिए हम दुखी हैं। जो व्यक्ति प्रकृति के विपरीत चलने की इच्छा रखता है वो दुखी बनेगा, ये निश्चित है। इसलिए जो सहज है, जो सरल है, मरना भी पड़ेगा, बूढ़ा भी होंगे हम लोग, और हमने फिर मरने के बाद दूसरा जन्म भी होगा। इन सब चीज को स्वीकार करो, आपको कहीं कोई दुख नहीं है, हमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, हर जगह आनंद है, हर जगह पर सुख है। परंतु आज जो पीड़ित हम लोग हैं, चाहे हम शारीरिक रूप में हो, चाहे हम मानसिक रूप में पीड़ित हो, सिर्फ एक ही कारण है कि मैं चाहता हूं प्रकृति के अनुसार मैं मेरे जीना न पड़े। तो कहने का अर्थ ये है बंधु, आज जिंदगी में अगर हम लोगों को ये जीवन मिला है, कितना सुंदर जीवन मिला था, कितना सुंदर जीवन मिला था, और इतने सुंदर जीवन में हमने किस तरह से जिया ये तो हमको पता है, हम कैसे जी रहे हैं। और अंत में जाकर के फिर हम लोग सिर्फ इतना ही पश्चाताप करते हैं, मुझे तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ और मुझे ऐसा जीना चाहिए था। और बंधु कहते हैं महापुरुष, जो मृत्यु को महोत्सव बना देता है, मृत्यु को महोत्सव बना दो। मृत्यु मृत्यु ना रहे, मृत्यु एक प्रकार का महोत्सव है। मरना तो हम प्रत्येक क्षण, जब से हमने जन्म लिया है तब से हमारा मरने का कार्य शुरू हो चुका है। एक रस्सी है, वो कितनी लंबी रस्सी क्यों ना हो, आपने एक कोने में से उसको आग लगा दिया, उसका जलना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया, वहां से जलते 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 एक दिन वो भी आएगा जब अंतिम छोर को वो क्या कर लेगा, अग्नि पकड़ करके अग्नि जला देगा। मृत्यु हमारा जीवन भी तो यही है, हमारी उम्र भी इसी तरह से घट रही है, हमारी उम्र भी इसी तरह से घटते घटते हम क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। और जीवन क्या है, पानी का बुलबुला है। कहने को तो आप सब कहोगे, कितने अच्छे से आप लोग कहते हो, पानी का बुलबुला है, 2 दिन की जिंदगी है। भाषण बड़ा अच्छा दे देते हम लोग, क्योंकि हम सब लोगों को ज्ञान है, परंतु जीना ही तो नहीं आया। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी, होनी अनहोनी, कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। आज जो हमें थोड़ा सा अनुकूलता का माहौल मिला है, किस कारण से मिला? कभी कह रहा है, पुण्य उदय के ये क्षण है, इसीलिए सब तेरे संग है। पुण्य उदय के ये क्षण है, इसीलिए सब तेरे संग है। पाप कर्म जब छाएगा, कोई न साथ निभाएगा। पाप कर्म जब छाएगा, कोई न साथ निभाएगा। मरघट से आगे हो, मरघट से आगे कोई साथ न जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। क्या बोला? पुण्य उदय के ये क्षण हैं, इसलिए सब तेरे संग। आज मेरा परिवार मेरे अनुसार चलता है, मेरा आदर करता है, तो मेरा पुण्य है, इसलिए करता है। आज मेरे साथी, मेरे सहयोगी, मेरे संबंधी मेरे साथ हैं, तो सिर्फ मेरे पुण्य के कारण है। जिस दिन मेरा पुण्य समाप्त हो जाएगा, मेरे अपने ही सगे संबंधी भी क्या कहेंगे, दूर का ये रिश्ता, ये मेरा, ये भाई मेरा नहीं। कहते बंधु, एक जगह एक गांव में 2 भाई हैं, और उन 2 भाइयों में प्रेम था,
परंतु प्रेम होने से दोनों का पुण्य एक साथ चले जरूरी नहीं है। एक ही माता के गर्भ से जन्म लेने वाले दो भाइयों के भाग्य जुदा जुदा हैं। जन्म तो एक परिवार में लिए, एक ही माँ की कुक्षी से लिया, परंतु पुण्य तो पूर्व में जो करके आया था उसी के अनुसार उसको मिलेगा। एक तो बनता है राजा, दूसरा बनता है भिखारी। तो इसलिए परिवार के लोग हमें कुछ नहीं करते, हमारा अपना पुण्य और पुरुषार्थ ही हमें क्या करता है, जीवन में सफलता दिलाता है। ऐसे एक भाई है जिसको सफलता मिली और गांव को छोड़ के शहर में चला गया, और छोटा भाई गांव में रह गया क्योंकि उसके पास वो पुण्य नहीं था, समझो पुरुषार्थ की कमी रह गई। गांव में ही रहा। गांव में रहते रहते एक बार ऐसा समय भी आया, 2 टाइम का भोजन भी उसको नसीब, बड़ी तकलीफ का समय वो देखने, तकलीफ के समय का सामना करने लगा। तो उसकी पत्नी ने कहा, सुना है हमारे बड़े भैया शहर में जाके बहुत बड़े आदमी बने। क्या बोल रही? हमारे बड़े भैया शहर में जाकर बहुत बड़े आदमी बने हैं, जरा आप उन बड़े भाई से कुछ सहयोग लेके आओ। उसने कहा, अब बड़े भैया मुझे पहचानेंगे कहाँ? उन्होंने कहा, नहीं, आखिर है तो हमारे बड़े भाई। और बंधु हिम्मत करके बड़े भाई के पास चला गया। जाके देखता है तो बड़े भाई की दुकान इतनी विशाल, इतना सामान, इतने लोग, और उसका वो राज्य देखा, उसका वो उस व्यवस्थाओं को देख के छोटा भाई चकराया और जाकर के कोने में बेंच में बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा, कब मुझे मेरा बड़ा भाई मुझे देखेगा। और जब थोड़ी सी ग्राहकी कम हो गई, बड़े भाई ने छोटे भाई को देखा और उसको एकदम से आश्चर्य हुआ, बड़े फटेहाल मेरा छोटा भाई आज मेरी दुकान में आया है। उसने कहा, और छोटे क्या हुआ? उसने अपनी सारी व्यथा बड़े भाई को बता दी। तो बड़े भाई ने कहा, कोई बात नहीं, चिंता मत कर, तेरा बड़ा भाई हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है, बाजू में घर में जा, तेरी भाभी होगी, वहाँ खाना खा के आ। क्या बोला? सब सुन लेना, बाद में फिर पड़ोसी हंसेगा तो आप लोग को लगेगा मैंने कुछ गलती कर दी। क्योंकि हम लोग की आदत बड़ी खराब है, बैठते कहीं और होते कहीं। शरीर यहाँ होता है, मन और कहीं होता है। अब आप लोग यहाँ फंस गए तो फंस ही गए। अब आपकी कोई उपाय नहीं, आप कितनी कल्पना क्यों ना कर लो, आप कहीं भी भ्रमण क्यों ना कर लो, आप वहाँ तो हो नहीं सकते। आप तो कहाँ हैं? यहीं। तो इसलिए यहाँ है तो यहीं की बात में क्या कर लो, जी लो। तो अपने बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, जा घर में जा, भाभी ने कुछ बनाया होगा, भाभी के पास जाके भोजन करके आ। और भाभी किसी कारण से घर में घूम रही थी, उसने देखा खिड़की में से सामने से देवर आ रहा है, और फटाहाल देवर, क्योंकि देवर को पहचान लिया, फटाहाल देवर को आते हुए भाभी ने देखा, लगा मामला गड़बड़ हो गया और ये कहीं ना कहीं दुख तकलीफ में है। अब आज के बाद ये रोज क्या करेगा, एक बार इसको रास्ता पता चल गया अब ये रोज आएगा। तो ऐसा काम कर दो जिंदगी भर लौट के ये क्या करे हमारे घर। व्यक्ति की अपनी सोच होती है, व्यक्ति क्या सोचता है वो उसका धर्म है, उसकी भावना है। और उसके बाद जब वो भाई, छोटा भाई घर में प्रवेश करता है, भाभी ने स्वागत किया, बहुत अच्छे से स्वागत किया, नमस्कार भी किया। और स्वागत करने के बाद थोड़ी देर बड़ा छोटा भाई बैठा, प्रतीक्षा करने लगा, भोजन के लिए पूछेगी। तो उनका, और कैसे आना हुआ? बोले मैं किसी काम से आया था। बड़े भाई ने कहा भोजन करके आओ। तो कहने लगी, हे देवर साहब, आपको बहुत अच्छा भोजन करवाती, बड़ा स्वादिष्ट भोजन करवाती, परंतु क्या करें, तकलीफ हुई, आज सुबह तकलीफ हो गई। बोले क्या तकलीफ हुई? बोले आज मैं खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई, जाके देखा तो जो हमारा चूल्हा था वो चूल्हा चूहा क्या कर गया, चूहा उठा के ले गया। वो आदमी सोचने लगा कि ये जो इसका चूल्हा चूहा ले गया नहीं ले गया बात अलग है, परंतु मेरा भाग्य जरूर क्या हो गया। अब तो ये विश्वास करने की बात है। और उसको जब खाने नहीं देना हो तो देवर समझ गया कि भाभी को मुझे भोजन देने का भाव नहीं है, इसलिए उसका चूल्हा क्या हो गया, चोरी हो गई। और चोरी भी किसने किया, चोरी ने की। और बंधु निराश हुआ, वापस दुकान पे आया, बैठा, और बैठने के बाद बड़े भाई ने पूछा क्या हुआ, भोजन कर लिया? उन्होंने कहा नहीं, गया तो था। भाभी ने कहा कि आज सवेरे से घर में रसोई जली नहीं है। न जलने के पीछे कारण ये है कि हमारा जो आपका जो चूल्हा है वो चूहा क्या हो गए, चोरी करके ले गए।
थोड़ी देर छोटा भाई सोचने लगा, इतने दिनों के बाद मेरा छोटा भाई घर में आया, आज हमारे पास भरपूर है, ऐसा नहीं कि नहीं है, अगर एक टाइम का भोजन इसको दिया होता तो उसका क्या बिगड़ता, क्या कमी हो जाती। परंतु कह नहीं सकता, कभी कभी परिवार की ऐसी समस्याएं होती हैं, मन में पीड़ा है परंतु कहने की हिम्मत नहीं होती। तो बड़े भाई ने सोचा क्या करूं, उसने एक ट्रक को मंगवाया और ट्रक मंगवा करके जितना दुकान के अंदर खाद्यान्न सामग्री थी डाल दिया, गाड़ी में डाल दिया और डालने के बाद अच्छे से भर दिया। अच्छे से भरने के बाद उस गाड़ी को लेके अपने घर के आगे दरवाजे पे ले गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, अरे भगवान गड़बड़ हो गया। पत्नी ने कहा क्या हुआ? अभी अभी सूचना आई है तेरे पियर में आग लग गई। क्या बोला? तेरे पियर में आग लग गई है और सब कुछ जल गया, उनके पास कुछ भी नहीं बचा। तो क्या कर रहे हैं आप? बोले मैं गाड़ी लेके सारा सामान लेके तेरे पियर जा रहा हूं और तेरे को कुछ डालना हो गाड़ी में तो क्या कर, डाल ले। अब क्या कर रही हो? घर में से सब कुछ निकाल निकाल करके मतलब हम लोग देते हैं, हम लोग करते हैं, सेवा भी करते हैं, दान भी करते हैं, परंतु अंदर स्वार्थ होता है। जिस व्यक्ति की सेवा में, जिस व्यक्ति के सहयोग में, जिस व्यक्ति के दान में अगर स्वार्थ है, कुछ पाने की इच्छा है, वो दान दान नहीं। अगर आपने सम्मान के लिए कुछ किया तो आपको सम्मान मिल गया, आपका हिसाब किताब क्लियर। अब आप ये मत समझना कि मैंने दान दिया था, मैंने सेवा किया था, मुझे कुछ मिले, नहीं। और बंदो उसने किया बहुत, इतना कुछ डाला गाड़ी में, अंत में जाकर के पति ने कहा कुछ चीज बचे तो नहीं। उन्हें झाड़ू भी निकाल के क्या कर दिया, क्या पता झाड़ू भी जल गया हो। झाड़ू भी उसने गाड़ी में डाल दिया और डालने के बाद उसका पति गाड़ी लेके चला गया। वहाँ से गाड़ी लेके जाने के बाद पत्नी बड़ी परेशान है, घर के अंदर बेचैन होकर के घूम रही है। घूमते घूमते आधा घंटा हो गया, नज़दीक में ही कहीं पियर था और घूमते घूमते वो देखने लगी, सोचने लगी कब मेरे पतिदेव आएंगे और मैं अपनी पियर की खबर को लूँगे। ये प्रतीक्षा कर रही थी, लगभग आधा घंटे का समय हुआ, 1 घंटे का समय हुआ, अभी भी कोई सूचना नहीं आई। तो एक आदमी जा रहा था, एक लड़का जा रहा था, उस लड़के से पूछा अरे भाई इधर आना। बोले क्या हुआ? बोले हमारे दुकान के अंदर सेठ साहब जी बैठे हैं। क्या बोला? वो तो बहुत देर से बैठे हैं। उसको बड़ा गुस्सा आया, अरे इतनी बड़ी दुर्घटना घट गई और पहले मेरे को आके मेरे पियर की सूचना देनी थी और वो तो क्या कर रहे हैं, दुकान में बैठे हैं। और उसके एकदम से पीड़ा हुई और बड़ी तकलीफ में उसने जाकर के सीधे दुकान में पहुंची या फिर किसी को सूचना भेजी। दुकान में तो क्या जाती, सूचना भेजकर उनको कहा घर में आ जाएं। पति को पता था, डरता डरता घर में प्रवेश करता। तो पत्नी ने उसकी खबर ली सबसे पहले। तो बोले आपको इतना भी मैनर्स नहीं है, इतना भी आपको होश नहीं है कि इतनी बड़ी दुर्घटना मेरे पियर में घटी और आके आपको सबसे पहले मेरे को सूचना देनी चाहिए थी। सारे जो उससे तो सुना ही कुछ नहीं, अपनी तरफ से क्या कर दिया, जितना बोलना था बोल दिया। और अपनी सारी बातें खत्म होने के बाद पूछी कि वहां पे क्या हुआ, कैसा है? उन्होंने कहा अरे भगवान बस तेरा सुहाग बचना था। उन्हें क्या हुआ? बस कुछ नहीं। मैंने क्या हुआ? क्या, मैं गाड़ी लेके जा रहा था, गाड़ी लेते जाते जाते रास्ते में मुझे पेशाब आया और मेरी इच्छा हुई पेशाब करने के लिए मैं गाड़ी से नीचे उतरा और नीचे उतर के थोड़ा खेत में गया। खेत में मैं लघु शंका करके लौट रहा था, तब तक मैं देखता हूँ आसमान से एक चील आया और चील आकर के वो ट्रक को उठा के क्या हो गया, आसमान में ले गया। और मैं देखता ही रहा और उस भगवान को धन्यवाद दिया कि हे प्रभु आपने तो आज मुझे क्या कर दिया, बचा दिया। अगर इस समय मैं उस गाड़ी में बैठा होता तो मुझे भी क्या करता, चील उठा के लेके जाता। तो इसलिए तेरा सुहाग बचना था, मैं जिंदा बचा। तो घर वाली सोचने ज्यादा ही मजाक कर रहे हैं। उनका पियर में क्या हुआ? पियर में कुछ नहीं हुआ, पियर में सब सही सलामत है, ये झूठी अफवाह थी। अब बंधु उससे भाभी को पता चला कि सारा का सारा इनका किया हुआ क्या है, नाटक। अब आप इसमें कल्पना करना, ये थोड़ा मनोरंजन के रूप में हमने इस कहानी को लिया। बंधु जो हमसे जाना होता है जाएगा, परंतु फिर हम रोकने की कोशिश करते हैं। रोकने का मतलब प्रकृति के विपरीत कार्य करने की कोशिश करते हैं। जो मेरा नहीं है वो मेरा नहीं है, वो जाके रहेगा। फिर भी हम क्या करेंगे बंधु? अगर आप सेवा करते हैं, अगर आप सहयोग करते हैं, तो ये समझना वो सहयोग मेरा नहीं है, वो सहयोग किसी दूसरे का नहीं, मैं अपने लिए क्या कर रहा हूँ,
मेरा अपना सहयोग, मेरी अपनी सेवा मेरे अपने लिए होता है, ऐसा समझ करके अगर हम लोग सेवा करते हैं तब जाके हम लोग क्या हो सकते हैं, संसार में अध्यात्म के मार्ग पर चल सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये बंधु, हम जीवन के अंदर कुछ पुण्यवानी है हमारा, तो पुण्यवानी के कारण आज हमारा जीवन व्यवस्थित रूप में चल रहा है। तो कवि ने कहा पुण्य उदय के ये क्षण है, इसलिए सब तेरे संग है। जब पाप कर्म जब छाएगा कोई भी तेरे साथ आने वाला नहीं। अपना भाई भी अपना नहीं होता, अपनी माँ भी अपनी नहीं, सब हमारे क्या हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि अब हमारा पुण्य क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इसलिए चलो हमारे रिश्तेदार, हमारे साथी संबंधी अगर साथ देंगे तो भी कहाँ तक देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मरघट तक। मरने के बाद तो कोई साथ देने वाला कोई है व्यवस्था, कोई हमारे साथ में मरने वाला है, कोई नहीं मरेगा साथ में। बंधु हमको अकेला ही क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। इसलिए इसने कहा है जरा सी संपत्ति पाके देख तो कैसा बहुराया, जरा सी संपत्ति पाके देख तो कैसा बहुराया, पुण्य का पानी दे दे कर पाप का पौधा पन पाया, पुण्य का पानी दे दे कर पाप का पौधा पन पाया, अपने ही हाथों अपने ही हाथों अपना कफन बनाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिटे। बंदो जरा सी सुविधा मिल गई, जरा से पैसे की अनुकूलता का समय आया, थोड़ा सा पद हमें मिल गया, कितना हम लोग अहंकार में क्या करते झूमते हैं। ये कहते हैं जरा सी संपत्ति पाकर के देख तो कैसा बहुराया, थोड़ा सा अनुकूल वक्त आता है किस तरह से हम अहंकार से भर जाते हैं। और पुण्य का पानी दे देकर अगर आज आपके पास संपत्ति है, आज आपको अगर कोई पद मिला है, सम्मान मिला है, ये समझना पूर्व जन्म का आपका पुण्य उदय में आया। परंतु उसी पुण्य के कारण हम क्या करते हैं, पाप का पौधापन पाया, बंदो मिला था पुण्य से, फिर हम ऐसे कर्म करते हैं उसी संपत्ति को न जाने कौन कौन सी जगह पर जाकर के हम खर्च कर लेते हैं। जितने भी व्यसन, जितने भी जीवन के अंदर अकरणीय कार्य हैं, उन कार्यों को हम पैसे दे दे के क्या कर रहे हैं, कहते हैं हमने कमाया है, हम क्या करेंगे, भोगेंगे। ऐसे अनेकों तर्क हम लोग देते हैं। परंतु ठीक है, आपके पुण्य के कारण आपके पास जो अनुकूलता है, परंतु कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको पाप में क्या करो, खर्च करो। तो भगवान कहते हैं अगर हमारी सद्बुद्धि आई, अगर हम अच्छे बने, तो हमारे बंधु हमारे अच्छे बनने से और का नहीं, हमारा ही परिवर्तन होने वाला है। तो आज के इस अनुष्ठान में आचार्य मानतुंग अपने आराध्य की प्रार्थना करते हुए तो इस प्रकार कह रहे हैं, प्रलय काल की हवा से भगवन सारे पर्वत हिल जाते हैं, परसों मेरो पर्वत को किंचित भी नहीं डिगा पाते हैं, तेरे सन्मुख देवांगना ने भोग प्रदर्शन दिखला ये, परते परवो तेरे विरक्ति भाव को किंचित नहीं डिगा पाए। कह रहे हैं प्रभु आपका वो संयम,
अपने आराध्य आदिनाथ भगवान ऋषभदेव भगवान की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुंग कहते कि हे प्रभु, स्वयं देवलोक की देव अप्सराएं और उन देवी और वो अप्सराएं देवंगनाएं आपके समक्ष आकर के आपकी परीक्षा करने लगते हैं, आपके काम भोग वासनाओं को जगाने के लिए अनेक तरह के उन्होंने क्या किया, आपको प्रलोभन देने की कोशिश की। कितना ही सुंदर रूप देवियों का सामने आ जाए, लेकिन आप किंचित मात्र भी अपने संयम से दिखते नहीं, कोई आकर्षण नहीं, संसार की इन भौतिक आकर्षण में आपका किंचित मात्र भी कोई रुचि नहीं है। इस तरह से जैसे कि बड़े बड़े आंधी और तूफान आते हैं तो बंधु ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को धराशायी कर देते हैं, परंतु सुमेरु पर्वत को हिलाने की क्षमता, कितना ही बड़ा प्रलय क्यों ना आए संसार में, सुमेरु पर्वत को डिगा नहीं सकते। ऐसे सुमेरु पर्वत की तरह आपका संयम है, आपके ये संयम को वो डिगा नहीं पाते हैं। ऐसा संयम हमारा भी बने और हम भी संयम के मार्ग पर मजबूत बने, ऐसी प्रार्थना करते हुए आचार्य मानतुंग अपने आराध्य की स्तुति कर रहे हैं। तरह कहते हुए मिलता है मिलता है धर्म है लगता प्यारा प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से हो। आप दोगे सूचना, मैं दे दूँ? आप दोगे, मैं दे दूँ? मैं दे देता हूँ, जो बच्ची हुई आप दे देना, ठीक है। मिलता है स्वागत हो, मैं बोल देता हूँ, हमारे टीचर का स्वागत है, हमारे अध्यापक है उनका। मिलता है भक्तांबर का अनुष्ठान चल रहा है। और आज का ये जो भक्तांबर का अनुष्ठान जिन परिवारों ने लिया है, उनमें श्रीमती अभिलाष जैन, अनिल जैन, रोहिणी दिल्ली से यहाँ पर आकर इस अनुष्ठान में सहभागी बने और इस अनुष्ठान का सौजन्य दिया और लाभार्थी बने। इसी तरह महक जैन, पुनीत जैन, शालीमार बाग दिल्ली, इन दोनों परिवारों ने आपको पता ही है, लगभग हमारे इस चतुर्मास में हफ्ते में 3 दिन यहाँ प्रवचन सुनने का उन लोग का संकल्प रहा। पर्युषण के 8 दिन आना, तो ऐसा लग रहा था जैसे ये तो आसपास में सोनीपत के ही हैं। इस तरह इन्होंने रहा तो बंधु ये क्यों ना लाभ न लेते। और जब अनुष्ठान का सुंदर कार्य हो तो निश्चित रूप में इसमें भाग लेना इनका सौभाग्य था और उन्होंने भाग लिया। और भाग लेते लेते इन्होंने एक और कार्य कर दिया, आज सबके हाथों में हरे हरे टोकन दे दिए। क्या हुआ? हरे टोकन मिले? किस किस को नहीं मिले? कौन कौन है जिसको नहीं मिले? नहीं मिले? हाँ, जिसको नहीं मिले वो क्या है, वो लेट आता है, ये पता चल गया प्रवचन में। देर से आने वाला व्यक्ति है वो, उसको अब अगर क्लासरूम में होता तो टीचर खड़ा करके उसको बाहर क्या करता। लेकिन ये हमारा क्लासरूम ऐसा है, यहाँ टीचर तो समय पर आते हैं, विद्यार्थी स्वतंत्र हैं, विद्यार्थी कभी भी आ सकता है, यहाँ कोई नियम नहीं है। तो आप सब लोगों के हाथ में जो पहले समय पे आया सबके हाथ हरे बने हैं। और हाथ तो सबके हरे बन गए, परंतु चांदी बनने वाली है थोड़ी देर में। आपको चांदी मिलने वाले। दिल्ली वालों ने कहा इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, और लकी ड्रॉ के रूप में चांदी रखेंगे। और इस बात की व्यवस्था इन्होंने हमारे सोनीपत वाले को दे दिया कि तुम क्या करना, लकी ड्रॉ की व्यवस्था करना। और सोनीपत वाले को जब पता चला वो कहाँ पीछे रहने वाले, उन्होंने कहा दिल्ली से आकर के हमारे यहाँ चांदी बांट रहे हैं तो हम कौन से कम है। कल महिला मंडल का जाप है, तो महिला मंडल ने सोचा हम भी क्या करेंगे, कल से बांटेंगे। और महिला मंडल की सूचना किसको मिल गई?
मानव मिलन को पता चला ये महिला मंडल की महिलाएं कहाँ घूम रही है, बोले चांदी बांट रहे हैं, बोले हम किस तरह को सुबह भी बांटेंगे, रात को संध्या होगा उसमें भी बांटेंगे। जब मानव मिलन को पता चला तो हम इनसे कौन से काम है, इन्होंने कहा हम तो परसों सोना बांटेंगे। इन्होंने क्या बोला, हम तो सोने का सिक्का देंगे। तो मतलब ये आपको मजाक लग रहा, हकीकत है जो तैयारी इनकी चल रही है और क्या क्या आया हुआ मुझे पता नहीं। आज इन्होंने चांदी बांटना है, कल सुबह भी महिला मंडल क्या कर रही है तो मुझे भी पूरी तरह ज्ञान नहीं, परंतु चांदी है और कुछ दे रही है। और वैसे चांदी ला रहे थे, उनको पता चला कोई नई चीज देंगे। और परसों तो निश्चित है कि मानव मिलन में जो समय पर 8 बजे तक यहाँ अनुष्ठान होगा, क्योंकि 7 बजे से 8 बजे तक आधा घंटे का भक्तांबर का अनुष्ठान है। जो भी 8 बजे तक स्थानक में आएगा उसको सोने की गिन्नी लक्की लौरा में देने की तैयारी वो लोग कर रहे हैं। ये गुप्त सूचना आप तक मैंने पहुँचा दी संघ की तरफ से। तो अभी आए ना, मैंने पहले क्या कर दिया, ये सारी गुप्त सूचनाएं आपको दे दी। अब आप पूरे सोनीपत में क्या कर देना, फैला देना। वैसे तो ये जो बातें हैं ना, महिलाओं को बोल दो, महिलाओं को ये कह दो ये होने वाला है और किसी को बताना मत। बाद में जरूर बता देना, किसी को कहना मत। तो महिलाएं पूरे शहर के अंदर क्या करेंगे, ए सुन ये होने वाला, किसी को बताना मत। ऐसा बोल बोल के पूरे शहर में क्या कर देंगे। बंदो, कभी आपने सोचा है जो बात हम गुप्त न रख सके क्या सामने वाला रख लेगा? हमको लगता नहीं ये मेरा बहुत खास आदमी है, ये मेरा बिल्कुल आंतरिक आदमी है। आपके अंदर जब पेट में गुड़गुड़ हो गया कि मैं क्या करूं, ये बात मेरे दोस्तों को बता दो, मेरे करीबी आदमी उसको बता दो। आप बताते हो तो बात कहीं रहने वाली नहीं, ये समझ लेना। आपके मुंह से निकला, आपके पेट से बाहर निकल गया, अब ये क्या करेगा पूरे ब्रह्मांड में। जब जिस बात को हमने गुप्त ना रख सके तो और लोग गुप्त रखेंगे, इसके क्या करना है विश्वास। तो मैंने आज गुप्त बात आपको क्या कर दी, बता दी। तो कल का जो अनुष्ठान है, कल का अनुष्ठान जो भक्तांबर का अनुष्ठान है वो भी महिला मंडल की ओर से है। हमारे जो जैन महिला मंडल सोनीपत का है उनकी तरफ से रहेगा। और कल की सूचना कि आपको 7:45 बजे तक यहाँ पहुँचना है, क्योंकि कल से मानव मिलन का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न बड़े बड़े वरिष्ठ लोग संत जनों का यहाँ पर आना होगा, उनके दर्शन होंगे, उनके प्रवचन सुनने का, उनके विचारों को सुनने का। और पूरे भारत के कोने कोने से हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं। हमारे नेपाल की बहुत बड़ी टीम हमारे यहाँ आ चुकी है, आज हमारे धर्मसभा में उपस्थित हैं। और इन सब के विचारों को हमने सुनना है। हमारे अतिथि हैं वो क्या करते हैं, किस तरह से अपने सामाजिक सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कल हम लोग ने समय से यहाँ पर उपस्थित होना है। और कल सब लोगों का, सोनीपत वालों का विशेषकर, चौका बंद कर रखा घर में। सबका चौका क्या है, बंद रहेगा। सब लोगों ने यहीं इसकी व्यवस्था हमारे ऐसे जैन सभा की ओर से पूर्ण रूप में किया हुआ है। तो आप सब लोग समय पर यहाँ उपस्थित होंगे और अन्य कार्य की सूचना आपको देंगे। उससे पहले, क्योंकि पिछले बार भी हम भूल गए, नहीं तो दोपहर का जो जाप है, दोपहर का आज का महामंत्र नवकार का जाप श्रीमती मगनमाला जैन, आइए। हाँ, मगनमाला जैन। हाँ, सबको हाथ जोड़ना, आशीर्वाद नहीं देना है, खड़ी होकर हाथ जोड़। ये बुजुर्गा माता जी हैं, बेचारे थे, बड़ी मुश्किल से खड़ी हो गई हैं। आज इनका जाप है, इनके ऊपर दया करके कितने अच्छे से हाथ जोड़ रही हैं देखो। तो इनका दया करके 2:30 बजे से 3:30 बजे तक जाप है। तो आप सब लोग इस जाप में आएंगे। और कल के जाप का अभी तक मेरे पास नाम नहीं आया, और आया हो तो ठीक, अगर नहीं आया हो तो कल महिला मंडल की ओर से सामूहिक जाप यहीं पर रख दिया जाएगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी संख्या में उपस्थिति होगी। तो महिला मंडल की ओर से कल का यहाँ का जाप संपन्न होगा। इसी तरह लगातार तपस्या करने वाले लोग, भाई और बहनें, चतुर्मास के प्रारंभ से तपस्या कर रहे हैं। बहुत भाइयों ने तपस्या शुरू की और अपने अपने समय पर वो क्या होते गए, पारना करते चले गए। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा निकला जो 23 जुलाई से तपस्या शुरू की, आज तक उसने पारना नहीं किया। उस व्यक्ति का शरीर घट रहा है, शरीर था बड़ा, शरीर घट रहा है, परंतु उसका मनोबल मजबूत होता जा रहा। हमने सोचा पता नहीं इस व्यक्ति ने कब पारना करना है, जो कि जैन परिवार में जिसने जन्म नहीं लिया, तो जैन नहीं, जैन परिवार में जैन नहीं, परंतु जैनत्व कुट कुट कर जिसमें भरा हुआ है। हम 10 साल पहले जब हमने चतुर्मास किया तब इस व्यक्ति ने उस समय भी मांसकमण कर दिया था। तो आज भी उस व्यक्ति का दोहरा मांसकमण क्या हो गया, डबल मांसकमण आज पूरा हो गया है। ऐसे राजेंद्र जी वर्मा
आज हमारी धर्म सभा में हैं और प्रतिदिन प्रवचन में आना, कोई भी कठिन कार्य हो, चाहे जाप का कार्य हो और दोपहर का जाप हो, रात को 24 घंटे का जाप हो, हर कार्य के अंदर इस व्यक्ति ने इतना भरपूर संघ का सहयोग किया हुआ है। तो इसे राजेंद्र जी वर्मा और जितने भी माताएं और बहनें जिन्होंने अभी आम्बिल की तपस्या को चालू किया है, सभी आम्बिल के तपस्वी खड़े हो जाए और खड़े होकर के आम्बिल का प्रत्याख्यान कर लें। आम्बिलम पचन संख्यान चना अनर्थन भोगनम सस्यवनम वत्तेगन तसम के तरकम दान का घोष का तपस्या करने वालों को हाँ, हमारे बहुत सारे लोग इस पर नेपाल से आए हुए हैं। हिंदी आ रही ना आपको समझ में? हाँ, जोर से बोलो। आ रही है, इसका मतलब इनको आ रही है। महिलाओं को पता, पुरुषों का पता नहीं, ये भी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराना आ रहे। तो अभी आप लोग ने देखा एक आदमी 60 दिन से क्या कर रहा है, तपस्या में है। तो आप ये मत समझना कि ये तपस्या पता नहीं जैन लोग जैनियों की में खा के करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे भाव कभी कभी मन में आता है। तो इसके लिए आपको ये सूचना दे दूँ, इस बार नेपाल से आकर के एक नेपाली भाई ने क्या कर दिया, सोनीपत में 30 दिन का उपवास कर दिया। मतलब उसने शुरू किया था 8 दिन, फिर 11 दिन, फिर 15 दिन, 16 दिन करते करते 1 महीने तक की उसने भी क्या कर दी। करने से होता है, सिर्फ सोचने से तो कभी होता नहीं है। और जिंदगी में कोई भी असंभव कार्य नहीं है, पर सब कुछ संभव हो सकता है। बस कार्य का क्या करने, संकल्प अगर आप लोग मजबूत कर लें। और काफ़ी समय हो चुका है, तो आज बहुत थोड़ा सा 10 मिनट का समय हमने ज़्यादा लिया, परंतु इसमें मैं आज एक मेरी और इच्छा है। नेपाल से बहुत सारी संख्या में यहाँ पर बड़ी अच्छी उपस्थिति है, और मैं देख रहा हूँ बहुत इधर बैठे हुए, ज़मीन में बैठे हुए टोपी लगा रहे, इनको देखता हूँ तो कोई वो भी ज़माना था जब ये और हम साथ में एक ही बेंच में बैठ कर के पढ़ रहे थे। यही हमारे अभी तो ये नेपाल सरकार के जनप्रतिनिधि बन के नेता बन चुके हैं। तो वो और मैं एक ही बेंच में एक ही साथ में हम लोग बैठ के पढ़े हुए हैं, और हम लोग एक साथ में पढ़ने वाले और हमको पढ़ाने वाले टीचर भी यही हैं। और ये बार नहीं, पता नहीं कितनी बार वो आए, और हमारे जो अध्यापक हैं और मेरे फेवरेट टीचर हैं। फिर बोलते हैं ना आप लोग, क्लास में टीचर तो होते, इसमें एक फेवरेट होता है। फेवरेट का मतलब क्या होता है, जिसकी बातें हमें समझ में आती हैं। और मैं आपको सच कहता हूँ कि ये मेरे फेवरेट ही रहे हैं। ये गणित पढ़ाते थे, तो इनके हमारे फेवरेट टीचर की तरह हमको इन्होंने समझाया, और हमारे दिमाग में क्या हो गया, वो बातें चली गई। और ये बहुत बार, अब नहीं, हर सम्मेलन में आते हैं, परंतु इस बार थोड़े मेरे मन में भी भाव आया, और हमारे यहाँ के मानव मिलन और समाज की भी ये भावना है। इस बार तो इनका क्या कर दिया जाए, आप लोग इनको देख लो जो यहाँ आए हुए हैं। तो मैं आमंत्रित करूँगा हमारे फेवरेट टीचर जो उमाकांत सुवेदी, वो आगे आए, और आज हमारे समाज और मानव मिलन की ओर से आज हम सारे के गुरु हैं भाई। शुरू में हाँ, ये हमारे पुनीत मुनि करे, मेरे को भी पढ़ाया, और ये को पढ़ा रहे थे, मैं तो बीच में ही लेके आया। पुनीत मुनि तो धीरे नीचे पढ़ रहे थे, मैं क्या हो गया। और ये रिकॉर्ड है, मुझे नहीं लगता अब पुनीत मुनि को मारा या नहीं मारा, मुझे तो इन्होंने कभी पीटा नहीं, ये गारंटी है। इन्होंने हमको नहीं पीटा इतने साल तक, जब तक हम एक पहली क्लास से लेके जब तक हम वहाँ पढ़े, एक बार भी इनका थप्पड़ हमने क्या हुआ। वैसे तो किसी का खाने का अवसर नहीं मिला, एक ही टीचर ने, वो भी बिना गलती मार दिया था। वैसे तो आप कहोगे बिना गलती मारते हैं, कुछ कारण ऐसा था वो हो गया, नहीं तो ऐसा अवसर नहीं मिला। तो ऐसे हमारे पुनीत मुनि भी कह रहे हैं, ये हमको भी वो क्या कर पढ़ा है, क्योंकि मेरे बाद में इन्होंने पढ़ा। तो हमारे ऐसे उमाकांत सुवेदी हम चाहते हैं, रमेश भाई, तो हमारे संघ के अध्यक्ष महावीर प्रसाद जैन और संघ के महामंत्री मामन चंद जैन दोनों आगे आ जाएं, और उनके साथ साथ में आज हम चाहते हैं, क्योंकि कल तो सारा ये आप लोग मानव मिलन का मेला रहेगा, हम चाहते हैं मानव मिलन के कार्यक्रम से पहले पहले हम क्या करें, अपना कार्य भी पूरा कर दें। उमाकांत सुवेदी लीड आगे आ जाएं। और इनमें आने वाले सब ज्येष्ठ नागरिक भी हैं। ठीक है,
इसको थोड़ा खोल दो मामन जी, ए मामन जी, इसको खोल के पूरा खोल दो, पूरा खोल के कर दो इसको पूरा। बस हाँ? चलो मानव मिलन के सदस्य हमारे कौन कौन बुला लो। पवन जैन, पवन जैन, दैया साहब तो उसमें व्यस्त हैं। राजेश, अब मानव मिलन की ओर से हमारे महामंत्री, मानव मिलन के महामंत्री श्री रमेश जैन, उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रवर तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर तक शांति गुरुवर प्यारे, जीवन नैया जीवन नैया के रखवाले, जोड़ गए संबंध प्रभु वाणी से, जोड़ वाणी से मिलता है। आज भक्तांबर के जो लाभार्थी परिवार रहे हैं उनमें श्री अभिलाष जैन और अनिल जैन दिल्ली वो आगे आएँ और आगे आकर इसको प्रसाद को ग्रहण कर लें। पुनीत जैन, महक जैन वो भी आगे आए। संघ की ओर से सूचना है, उसके बाद मंगल पाठ। हाँ ठीक, अच्छा हो गया। हाँ मैं तो भूल गया था कि अभी चल सुमित कहाँ है, आ जाओ आ जाओ। हाँ ये जिन परिवार की ओर से पुनीत, हम लोग यहाँ रख के आ जाओ, रख के ड्रम निकाल दो। इसका रख दो ना माला, माला रख दो। निकाल निहाल आजा, पंकज तुम भी आ जाओ। वन 165 ढूंढो फटाफट। चलो देखो
दे दो, उनको दे दो। अरे एक मिनट, अच्छा तुम लोग दे दो, ज़्यादा 5 निकाल, अभी ठहरो। 21 नंबर 21 21 हो उनको दे दो, हाँ वहीं दे देंगे ना, दे दो आगे दे दो, वहीं पहुँचा आना मुश्किल है। बावन नंबर 52 52 के सारे महिला पुरुष के पास नहीं है क्या टोकन? मेरी पिटाई हो गई। 125 ये भी लेडीज 125 125 ये तो पुरुष का निकाल दो, निकाल के दो। हाँ विनोद का है क्या? कहाँ है विनोद? 237 है 23 संघ की ओर से सूचना है, इसके बाद मंगल का सर्वप्रथम शासन पति भगवान महावीर स्वामी जय आतम, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय निहाल शांति पूर्वे नमः, जय गुरु सुक्ति विशाल आशीष पूर्वे नमः, सर्वण संघीय सलाहकार भिषम पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुक्ति प्रकाश जी महाराज, नेपाल हिंदू गौरव उपाध्याय उपाध्याय पर्व डॉक्टर पूज्य श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री विशाल मुनि जी महाराज, श्री आशीष मुनि जी महाराज के सुशिष्य रतन, नेपाल के श्री मानव मेल के संस्थापक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज, बाल संसारक मधुर गायक परम पूज्य श्री पुनीत मुनि जी महाराज महादेव आदि ठाणे को एवं वाणी भूषण परम विदुषी महासाध्वी श्री सुरुचि जी महाराज की सुशिष्या महासाध्वी परम पूज्य डॉक्टर श्री संजना जी महाराज, महासाध्वी परम पूज्य डॉक्टर श्री अनुज्ञा जी महाराज आदि ठाणे तो जुमला ठाणे 4 के श्री चरणों में ऐसा जैन सभा सेक्टर श्री संत बद्रीधाम सोनी भक्तियों से विधि पूर्वक वंदना नमस्कार करके सुख साधा पूछते हैं। आप श्री जी के स्वास्थ्य में साधु साध्वी श्री संत की वृद्धि की शुभ मंगल कामना करते हैं। उपस्थित धर्म सभा को सादर देते हैं। जिस भाई बहन के पास टोकन है वो सब कृपा जाते समय वापसी करके जाए, भाई विकास जी को महिला मंडल को। इसी के साथ श्री संघ में काफी लंबी लंबी तपस्याएं चल रही हैं और वैसे भी तपस्याएं चल रही हैं। श्री संघ उन सभी का हार्दिक सुस्वागत अभिनंदन करता है। लंबी लंबी तपस्या में भाई राजेंद्र वर्मा जी, जिनका आज 60वां आईमिल है, वह काफी बहन भाइयों के आईमिल में एकादशा तक चल रहे हैं। श्री संघ उन सभी की सुख साधा पूछता है और उनकी तपस्या की अनुमोदना करता है। इसी के साथ जैसा कि आप सबको विदित है, कल और परसों यानी 21 और 22 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव मिलन सम्मेलन होने जा रहा है। इस सम्मेलन का उद्घाटन कल सुबह 21 सितंबर को समय प्रातः 8:15 बजे से इसका उद्घाटन समारोह होगा और शाम को
6:30 बजे से 8:30 बजे तक रात्रि में सांस्कृतिक संध्या हमारे बिल्कुल सामने श्री जागृति धाम है, उसके अंदर सांस्कृतिक संध्या होगी। इसमें प्रसिद्ध पार्श्व गायक मनोरंजन झा व जुमला संघा मुंबई से पधार रहे हैं। इसी के साथ 22 तारीख संडे को सुबह 8 बजे यहाँ से शोभा यात्रा शुरू होगी, जो कि सुबह 9 बजे तक गेटवे इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 12 में पहुंचेगी। उसके बाद 2 बजे से फेसबुक में लिंक जाने गेटवे स्कूल सेक्टर 12 में शुरू होगा। इसमें पूरे भारत के कोने कोने से व नेपाल से काफी संख्या में भक्तगण पधार रहे हैं। सही संघ की विनती की पूरा सोनीपत भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस अंतर्राष्ट्रीय मानव सम्मेलन में गेटवे स्कूल सेक्टर 12 में संडे 22 तारीख सुबह 9 बजे बुलाने, फिर सुबह 8 बजे शोभा यात्रा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में साथ चले। प्रभावना सभी लेकर प्रवचन के बाद दिल्ली से हमारे सूचनाओं की जो आए हुए हैं उनकी तरफ से आज की प्रभावना है। सभी बहन भाई प्रभावना लेकर जाएं। हमारे यहाँ जो भक्तांबर विधान अनुष्ठान चल रहा है, कल का भक्तांबर का अनुष्ठान जैन महिला मंडल सोनीपत की तरफ से होगा। जैन महिला मंडल सोनीपत की तरफ से सभी पूरे सही संघ से विनती कि कल भक्तांबर विधान में ज्यादा से ज्यादा संख्या में बहन भाई पधारें। इसी के साथ सही संघ तपस्या में सभी भाई बहनों का धन्यवाद से आभार व्यक्त करता है। प्रतिदिन की आईविल की श्रृंखला में आज का आईविल मंजू जैन वाइफ ऑफ कृष्ण जैन व कल का आईविल प्रियंका जैन वाइफ ऑफ गौरव जैन व त्रिलोक जैन सुपुत्र महेंद्र जैन पावटी वालों का रहेगा। इसी के साथ बाहर से पधारने वाले सभी धर्म प्रेमी बुजुर्गों का व भिन्न भिन्न क्षेत्र से पधारने वाले व अति विस्तृत हमारे नेपाल से पधारने वाले सभी श्रावकगण सही संघ का हार्दिक सुस्वागत अभिनंदन करता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है भोजन व्यंजन पान लेकर हमें कृतार्थ करें। भोजन व्यंजन पान की व्यवस्था नीचे साधन हाल में है। आज के भोजन के लाभार्थी परिवार श्री श्रीपाल जैन, पंकज जैन, कोठी नंबर 70 सेक्टर 15 मुल्लाहेड़ी वाले व श्रीमती निर्मला जैन, मनोज जैन, कोठी नंबर 78 सेक्टर 15 मेहंदीपुर वाले व श्री कृष्ण जैन, विजय जैन 2297 सेक्टर 15 हीर माजरा वालों की तरफ से है। वह कल के भोजन के सौभाग्यशाली परिवार श्री विजेंद्र जैन, नरेंद्र जैन, तपोधनी ज्वेलर्स, श्री एचएम ज्वेलर्स पारसी वालों की तरफ से रहेगा। वह सभी बहन भाइयों से पूरे संघ की विनती कि कल की पूरी भोजन व्यवस्था सुबह से शाम तक नाश्ता, दोपहर का लंच, भोजन कल का भाई विजेंद्र जैन, नरेंद्र जैन पारसी वालों की तरफ से रहेगा। इसी के साथ जयकारों की श्रृंखला में सभी मिलकर जयकारे बोलेंगे। आचार्य श्री शिव मुनि जी महाराज की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य परम पूज्य श्री शांति स्वरूप जी महाराज की, तपस्वी रतन राज ऋषि सर्वण संघीय सलाहकार विश्व पितामह श्री सुक्ति प्रकाश जी महाराज की, वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री आशीष मुनि जी महाराज की, राष्ट्र संत नेपाल के श्री मानव मिलन के संस्थापक डॉक्टर श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज की, विराजित सभी साधु संतों की, आओ करे वंदना उनकी जिन्होंने हमारा भाग्य जगाया। मध्य वंदामी, मध्य वंदामी, मध्य वंदामी। सभी को सादर है। चैतां भारं वासं चकवटी महिदियो संते संते करे लोये पत्तो गई मनुत्तरम। चैतां भारं वासं चकवटी